मेहनती चींटी। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी अनाज के दाने उठा उठा कर अपने बिल में जमा कर रही थी। वह सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। पास में ही एक टिड्डा एक छोटे से पौधे पर बैठा हुआ मस्ती में गाना गा रहा था। अचानक टिड्डे की नज़र चींटी पर पड़ी तो वह बोला, तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ थोड़ा मौज मस्ती कर लो। चींटी बोली, धन्यवाद टिड्डे भाई, मैं जरा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकती। मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं अगर आज यह काम छोड़ दूंगी तो सर्दियों में भूखी मर जाऊंगी। टिड्डे ने व्यंग कसते हुए कहा, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम्हारे दिल में मौज मस्ती की कोई महत्ता नहीं है। वैसे भी अभी सर्दियां आने में बहुत समय है और कल किसने देखा है? तुम कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रही हो। चींटी ने टिड्डे की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। चींटी ने कठिन मेहनत से सर्दियों के लिए काफी सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था, जबकि टिड्डा यूं ही मौज मस्ती करता रहा। समय बीता, मौसम बदला और सर्दियां आ गईं। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। चारों ओर बर्फ पड़ने लगी। पेड़ पौधों से पत्ते गिर गए। सभी जीव अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। इतनी ठंड में भला घर से बाहर कौन निकलता है? लेकिन टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ दिन तो कट गए, पर अब भूखे रहने की नौबत आ गई। 2 दिन तो वो भूखा रहा, पर अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे मेहनती चींटी की याद आई। वह चींटी के घर की ओर चल दिया। चींटी के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और इतनी ठंड में टिड्डे को आया देखकर वह हैरान रह गई। बोली, नमस्कार टिड्डे भाई, कहिए कैसे आना हुआ? टिड्डा बोला, बहन, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने गर्मियाँ गाते बजाते हुए बिता दी। अपनी लापरवाही की वजह से सर्दियों के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। अब तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आया हूँ। इस पर चींटी बोली, ऐसा है टिड्डे भाई, अब सर्दियाँ भी नाचते हुए बिताओ। गर्मियों में मुझे अनाज ढोता देखकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई, अपितु तुमने मेरा मजाक उड़ाया। हम चींटियां ना किसी से कुछ लेती हैं और ना किसी को कुछ देती हैं, समझे? अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर चींटी ने दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा टिड्डा रुआंसा होकर वहां से लौट गया। वह अपने कई मित्रों के पास मदद मांगने के लिए गया। सबके आगे गिड़गिड़ाया कि कुछ खाने को दे दो। किसी ने उसकी विनती नहीं सुनी। वह भूख से बिलबिलाता हुआ एक दिन मर गया। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। चार मित्र व शिकारी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी भी मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौवा, हिरण व कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उसके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चला तो उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी।
वह मृत हिरण को देखकर झूम उठा। यहाँ तो हिरण मरा पड़ा है, इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। वह कछुए का जाल नीचे रखकर हिरण के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे से चूहे ने आकर जाल को धर दिया। वह कछुए को आजाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौवे ने कछुए को आजाद देखा तो जोर जोर से कांव कांव करके उड़ गया। हिरन भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख सन्न रह गया। वह मन महसूस कर कछुए के पास लौटा तो वहां कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच न किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसे ही एक होकर रहेंगे। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में बल है। बलूत का पेड़ व नरकट के पौधे। एक झील के किनारे पर एक विशाल बलूत का वृक्ष था। उसका तना बहुत मोटा था और शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। उसकी जड़ें धरती में बहुत अंदर तक गई हुई थी, जिसकी सहायता से वृक्ष बहुत मजबूती से धरती पर खड़ा था। वृक्ष को अपनी कद काठी पर बड़ा घमंड था कि बलूत के वृक्ष के पास ही नरकट के कुछ पौधे थे। उनके तने बहुत नरम और लचीले थे। एक दिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर में हवा ने आंधी का रूप ले लिया। हालांकि बलूत के वृक्ष का तना बहुत मजबूत था, परंतु वह आंधी के जोर के आगे खड़ा नहीं हो पा रहा था। हवा वैसे ही चलती रही और कुछ ही समय में बलूत के वृक्ष का तना बीच से टूट गया। आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी तेज आंधी के बावजूद भी नरकट के पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस रहस्य को बलूत का वृक्ष समझ नहीं पा रहा था। आश्चर्यवश उसने निकट के पौधों से पूछ ही लिया, भाइयों, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इतने नाजुक पौधे होते हुए भी आप इतनी तेज आंधी में कैसे बच गए, जबकि इतना मजबूत शरीर होते हुए भी मैं टूट गया। मुझे तो अपने मजबूत तने पर बड़ा भरोसा था। नरकट के पौधे बोले, यह समझना बहुत आसान है बलूत भाई, बुरा मत मानना। पर आपको अपनी मजबूती पर घमंड था, इसलिए आपने आंधी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और आप पहले की तरह घमंड में खड़े रहे। यह देखकर आंधी क्रुद्ध हो गई और पूरे जोर से चलने लगी। आखिरकार उसके बल ने आपको पराजित कर दिया। यदि आप भी अपनी मजबूती पर गर्व न करते और आंधी चलने पर थोड़ा झुक जाते तो तेज आंधी आपको तोड़ नहीं पाती और आप सुरक्षित रहते। आपको हमसे सीख लेनी चाहिए। हमारे तने बहुत लचीले हैं। जब हवा तेज चलने लगी तो हमने आंधी की प्रभुत्ता को स्वीकार कर लिया और हम उसके आगे झुक गए। इस तरह हम सुरक्षित बच गए। नरकट के पौधों की बात सुनकर बलूत के वृक्ष को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अफसोस से बोला, तुमने सही कहा, हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम बुरा ही होता है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विनम्रता हानि से बचाती है। मोर और बगुला। एक समय की बात है, एक जंगल में एक मोर घूम रहा था। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था और ऐसा लगता था कि कुछ ही देर में वर्षा होने लगेगी। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मोर खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। उसे अपने नृत्य व सुंदरता पर बड़ा नाज था। नाचते हुए मोर के पंख बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी कहीं से उड़ता हुआ एक बगुला भी वहां पहुंच गया। उसने मोर को नमस्कार किया और कहा, वाह मोर भाई,
तुम्हारे पंख तो बहुत सुंदर लग रहे हैं और तुम्हारे नृत्य की प्रशंसा में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुम्हें देखकर मन खुश हो गया। मोर घमंडी प्रवृत्ति का था। उसने बहुत ही घृणित दृष्टि से बगुले की ओर देखते हुए उसके अभिवादन का उत्तर दिया। बगुले को मोर का व्यवहार देखकर दुख हुआ। वह बोला, मोर भाई, आपने मेरी बात का ऐसा फीका सा जवाब क्यों दिया और आप मेरी ओर इतनी घृणा से क्यों देख रहे हैं? मोर बोला, मैं तुम्हारे पंखों को देख रहा हूँ। कितने बदसूरत है ये, ना तो इनमें कोई चमक है ना ही कोई रंग। तुम्हें देखकर मेरा मन घृणा से भर गया। तुम्हें तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता होगा और जरा मेरी ओर देखो, कितने सुंदर पंख हैं मेरे। प्रकृति ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उस पर मुझे दुख हो रहा है। वास्तव में तुम्हारे पंख बहुत बेकार हैं। क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि तुम मेरे सामने कितने रंगहीन और कुरूप दिखते हो? प्रकृति ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है। यह सुनकर बगुला बोला, कृपया प्रकृति को दोष ना दें। उसने जैसा भी दिया है ठीक दिया है। प्रकृति ने हर प्राणी को आवश्यकता अनुसार गुण दिए हैं। प्रकृति ने आपको सुंदर पंख दिए हैं क्योंकि सुंदर पंखों से आपका नृत्य मनभावन लगता है, परंतु मुझे अपने जीवन यापन के लिए लंबी उड़ानों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रकृति ने मुझे ऐसे पंख दिए हैं जो बदसूरत तो दिखते हैं पर इतने मजबूत हैं कि इनकी सहायता से ऊंचे आकाश में बादलों के साथ उड़ सकता हूँ। जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। मीलों की लंबी यात्रा करके भी मैं कभी नहीं थकता हूँ। इसलिए मेरे पंख तुम्हारे सुंदर पंखों से अधिक उपयोगी हैं। इसलिए मुझे अपने रंग रूप को लेकर प्रकृति से कोई गिला नहीं है। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? निसंदेह आप ऐसा करने में असमर्थ हैं। बगुले की बात सुनकर मोर के पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं रह गए थे। वह अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बगुले से क्षमा मांगी। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रकृति को कभी दोष नहीं देना चाहिए। शेर और भेड़िए की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वो भूखा था, इसलिए शिकार की खोज में वो जहाँ तहाँ भटक रहा था। भटकते भटकते वो एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहाँ बहुत सी भेड़ें घास चर रही थी। भेड़ों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वह एक झाड़ी में छुपकर किसी भेड़ या मेमने के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में एक मेमना घास चरते हुए अपने झुंड से अलग होकर उस झाड़ी के पास पहुंच गया जहां भेड़िया छुप कर बैठा था। भेड़िए ने तुरंत मेमने को अपने मुंह में दबोच लिया। अब भेड़िए के मन में ये विचार आया, क्यों न इस मेमने को ऐसे स्थान पर जाकर खाया जाए जहां कोई अन्य जानवर न आता हो, ताकि भोजन शांति के साथ किया जा सके। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे एक शेर मिल गया जो स्वयं भी शिकार की खोज में था। भेड़िए के मुंह में मेमना देख शेर जोर से गुर्राया और बोला, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। भेड़िया डर के मारे बुत बनकर वहीं खड़ा हो गया और उसके मुंह से मेमना छूटकर जमीन पर गिर गया। शेर ने भेड़िए का भोजन उठाया और उसे अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वह बिना अधिक प्रयास किए ही खाना मिलने पर खुश था। अभी शेर कुछ ही कदम बढ़ा था कि भेड़िया धीरे से बुदबुदाया, यह तो दिन दहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को किसी से शिकार छीनना शोभा देता है? राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। राजा ही सरासर अन्याय कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है। यदि हमारे साथ कोई दूसरा प्राणी अन्याय करता तो हम उसकी शिकायत राजा से करते, पर अब राजा की शिकायत किससे करें? कहाँ जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाएं? शेर ने भेड़िए के शब्द सुने और वो जोर से हंस पड़ा।
वह पीछे पलटा और उसने भेड़िए से कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि एक चोर न्याय की बात करता है। क्या तुम्हें मेमना उपहार में मिला था? तुमने भी तो इसे झाड़ियों में छुपकर चुराया है। क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं है? क्या एक चोर का चोरी के विषय में न्याय मांगना शोभनीय है? शेर की बातें सुनकर भेड़िया शर्मिंदा हो गया और वहां से 9-2-11 हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, अन्याय होता है। विशाल पर्वत और छोटी गिलहरी। एक दिन एक गिलहरी पर्वत के पास खुशी से चहकते हुए खेल रही थी। पर्वत की नजर उस पर पड़ी तो उसने मन में सोचा, इस गिलहरी का छोटा सा शरीर किसी भी काम का नहीं है, फिर भी यह इतनी खुश कैसे रहती है। पर्वत ने गिलहरी को बुलाया और बोला, कितनी छोटी हो तुम, किसी भी काम की नहीं हो। तुम्हें अपने छोटेपन पर हीन भावना महसूस नहीं होती? मेरे सामने तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। पर्वत के शब्द सुनकर गिलहरी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी वह विनम्रता से बोली, आपका कहना सही है कि मैं आपकी तरह बहुत बड़ी नहीं हूं, परंतु इसमें नुकसान ही क्या है। मैं अपने आकार से बहुत संतुष्ट हूं। अपना हर काम अकेले करने की क्षमता रखती हूं, इसलिए मुझे अपने छोटे शरीर को लेकर कभी हीन भावना महसूस नहीं होती। मैं जैसी हूं अच्छी हूं। और फिर सभी तो आपकी तरह बड़े नहीं हैं, सभी का अपना अपना आकार प्रकार है। पर्वत घमंड पूर्वक बोला, अरे बड़े आकार के बहुत लाभ होते हैं। मैं आसमान में उड़ते बादलों को रोक सकता हूं, उनसे वर्षा करवा सकता हूं, और तुम तो बस उन्हें दूर से ही देख सकती हो। बोलो, करवा सकती हो तुम वर्षा? गिलहरी बोली, नहीं भाई, यह तो मैं नहीं कर सकती, यह आप ही कर सकते हैं। परंतु कितने ही कार्य ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूं। पर्वत ने ताव में आकर पूछा, अच्छा जरा बताओ, ऐसा कौन सा कार्य है? गिलहरी बोली, महाशय बुरा मत मानिएगा, क्या आप मेरी तरह अखरोट तोड़ सकते हैं? क्या आप मेरी तरह खेल कूद कर सकते हैं? मैं अभी यहां तो अभी वहां आ जा सकती हूँ। दिन रात एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकती रहती हूँ। सारा दिन मौज मस्ती करती हूँ। जहाँ मन करता है जाती हूँ, जो मन करता है खाती हूँ। लेकिन आप तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, है ना? फिर वह आगे बोली, माफ कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आपका विशाल रूप मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। हमेशा याद रखिए कि प्रकृति ने सभी को कोई न कोई विशेष गुण दिया है, इसलिए हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सुनकर पर्वत का सिर शर्म से झुक गया। आज तक उसे अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था, लेकिन आज एक छोटी सी गिलहरी ने उसे अपनी बुद्धि से पराजित कर सबक सिखाया था। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर चीज का अपना महत्व होता है। चतुर खरगोश। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता था। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते थे। एक दिन जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उसमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है, आप बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा, हम भी चैन से रहेंगे।
शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता व शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मारकर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया। वह वहां धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूं। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका। महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिला। उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। मैं किसी तरह जान बचाकर निकल आया। दूसरा शेर? कहाँ है वह दूसरा शेर? शेर दहाड़ा। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। वहां कुएं में रहता है। आपको इस तरफ आता देख छुप गया। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा किया। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट आया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली थी। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुरी संगत। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। अपने खेत पर वह कड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी फसल उगाता था, परंतु कुछ समय से उसे एक कौवे ने बहुत परेशान कर रखा था। वह कौवा किसान के खेत के निकट ही एक पेड़ पर रहता था। जब फसल पक के तैयार हो जाती थी तो वह कौवा अपने सभी साथियों को बुलाकर फसल पर धावा बोल देता था और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता था। बहुत सोच विचार करने पर किसान ने इस परेशानी से छुटकारा पाने का एक उपाय ढूंढ निकाला। एक रात किसान ने अपने खेत में जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर अनाज के बहुत सारे दाने फैला दिए। पौ फटने पर जैसे ही कौवे की नज़र अनाज के दानों पर पड़ी तो उसने अपने सभी साथियों को अनाज पर धावा बोलने के लिए पुकारा। थोड़ी ही देर में खेत में बहुत सारे कौवे अनाज चुगने के लिए उतर आए। दुर्भाग्य से एक कबूतर भी उन कौवों के साथ खेत में अनाज चुगने आ गया और उन सभी कौवों के साथ किसान के बिछाए जाल में फंस गया। शाम को जब किसान खेत पर आया तो उन सारे कौवों को जाल में फंसा देखकर फूला न समाया। वह बोला, दुष्ट पक्षियों, तुमने मेरी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी खून पसीने की कमाई पर तुम हमेशा हाथ साफ करते रहे। आज तुम्हें अपने किए की सज़ा मिलेगी। दोबारा कोई भी कौवा इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करेगा। तभी किसान को गुटर गूं की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही किसान ने जाल पर एक नज़र दौड़ाई। उसे कौवे के बीच एक सफ़ेद कबूतर फंसा हुआ दिखाई दिया। कबूतर बहुत डरा हुआ था। किसान को कबूतर पर बहुत दया आई, क्योंकि वह जानता था कि कबूतर निर्दोष है और आज गलती से कौवों के साथ आ गया है। इसलिए वह जाल के पास गया
और उसने बहुत सावधानी पूर्वक कबूतर को जाल से छुड़ा दिया। फिर वह कबूतर से बोला, कभी भी दुष्ट पक्षियों के संगत में मत रहो। ये कुसंगति का ही परिणाम था कि तुम आज जाल में फंस गए। कुसंगति का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, पर अब दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना। ऐसा कहकर किसान ने कबूतर को आसमान में छोड़ दिया। उड़ते हुए कबूतर ने किसान को धन्यवाद कहा। फिर किसान ने अपने खेत में रखवाली करने वाले कुत्तों को बुलाया और कौवों का अंत करने के लिए खेत में छोड़ दिया। कुत्तों ने कौवों को खाकर दावत उड़ाई। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुरी संगत का बुरा परिणाम। बूढ़ा गिद्ध। गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस पेड़ के खोखले में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाज़त दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को देते थे। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं। अतः जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूँगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करना शुरू कर दिया। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन लें, फिर उसके बाद चाहे मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी हरी वनस्पतियाँ हैं। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि वह अब पकड़ी जा सकती है। अतः वह वहाँ से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोखले में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वे गुस्से से भर गए और उन सब ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करो।
कंजूस की नियति। किसी समय एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी एक धनवान व्यक्ति थे और मरते समय उसके लिए बहुत सारा धन छोड़ कर गए थे। कंजूस को हमेशा चोरों का डर सताता रहता था, इसलिए वह उस धन की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। धन की चिंता में उसका दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई थी। धन की सुरक्षा का एक उपाय सोचकर एक दिन वह एक सुनसान जंगल में गया। वहां पर एक उपयुक्त स्थान देखकर उसने अपना सारा धन एक गड्ढे में छुपा कर रख दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। पहचान के लिए उसने एक चिन्ह भी लगा दिया। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपना धन एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। उसके बाद वह प्रतिदिन एक बार अपना धन देखने अवश्य जाता था। यह उसका अटल नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए वह धन देखने जरूर जाता था। कंजूस के एक मित्र की नज़र हमेशा उसके ऊपर रहती थी, इसलिए उसे बहुत आसानी से कंजूस के धन के रहस्य का पता चल गया। एक दिन मौका देखकर कंजूस का मित्र उसी सुनसान स्थान पर पहुंच गया और उसने बड़ी ही सफाई से वहां से सारा धन निकाल लिया। अब अगले दिन कंजूस वहां अपना धन देखने गया तो वहां धन न पाकर भौचक्का रह गया। वह अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उस दिन से वह बहुत उदास रहने लगा, न किसी से ज्यादा बोलता था और न हंसता मुस्कुराता था। एक दिन उसका वही मित्र उससे मिलने आया और उसने पूछा, क्या बात है, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो? कंजूस ने कहा, क्या बताऊं दोस्त, मैं बर्बाद हो गया हूं। मैंने चोरी के डर से अपना सारा धन एक सुनसान स्थान पर छुपा रखा था, परंतु किसी ने उसे वहां से चुरा लिया है। मेरी तो सारी जमा पूंजी ही चली गई। इस पर उसका मित्र बोला, इतना निराश मत हो, वह धन तुमने खर्च तो करना नहीं था, वह व्यर्थ ही पड़ा हुआ था। कम से कम अब वह किसी के काम तो आएगा। जाने उस धन से उस आदमी के कितने काम पूरे हों, वह तुम्हें दुआएं देगा। रही तुम्हारी बात, तो तुम अब ऐसा करो कि उस गड्ढे में एक खाली मटका रख दो और प्रतिदिन उसे देखने चले जाया करो। मटके को देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा धन मटके में सुरक्षित पड़ा है और इस तरह तुम खुश भी रहोगे। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो धन काम ना आ सके वो बेकार है। शेर और चूहा। एक बार एक शेर दोपहर के समय एक पेड़ की छाया में सुस्ता रहा था। गर्मियों का मौसम था और तेज धूप निकली हुई थी। पेड़ की ठंडी छाया में शेर को थोड़ी देर में गहरी नींद आ गई। उस पेड़ के पास ही चूहे का एक बिल था। चूहा थोड़ी देर के लिए अपने बिल से बाहर निकला। बाहर निकलते ही चूहे की नज़र जैसे ही सोते शेर पे पड़ी तो उसे एक मजाक सूझा। वह शेर के ऊपर चढ़ा और खेल कूद करने लगा। उससे शेर की नींद खुल गई। चूहे को देखकर शेर ने त्योरियां चढ़ा ली और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। शेर को गुस्से में देखकर चूहा घबरा गया। वह गिड़गिड़ाकर शेर से माफी मांगने लगा। चूहा बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा सा चूहा हूँ, मुझसे भारी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपके काम अवश्य आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। वह बोला, तुम क्या मेरी मदद करोगे? फिर भी मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, दोबारा ऐसी गलती मत करना। ऐसा कहकर उसने चूहे को अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। बहुत दिनों बाद एक दिन शेर फिर उसी पेड़ की छाया में सुस्ताने आया, परंतु उस दिन एक शिकारी ने उस पेड़ के नीचे जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश शेर उस जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। अंत में निराश होकर
शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा फौरन अपने बिल से बाहर निकल आया। चूहे ने शेर को देखते ही पहचान लिया कि वह एक दयालु शेर है। वही दयालु शेर है जिसने उसे क्षमादान दिया था। चूहे ने तुरंत शिकारी के जाल को अपने पैने दांतों से कुतरना शुरू कर दिया और शीघ्र ही शेर को जाल से आज़ाद करा दिया। शेर ने चूहे को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा तो चूहा बोला, महाराज, उस दिन आपने मेरी गलती को माफ़ करके मुझे छोड़कर मुझ पर उपकार किया था, तो भला मैं आपको मुसीबत में देखकर आपकी मदद कैसे न करता। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। साधु की पुत्री। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 साल की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भर दी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा, वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वह ही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे बेहतर हो? पवन देव ने कहा, पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उनकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त हूँ, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखकर उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वो, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी अपने मूलभूत स्वभाव को बदल नहीं सकता।
चतुर बिल्ली। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी शिकार की खोज में भटक रही थी। अचानक उसकी मुलाकात एक जंगली बिल्ली से हुई। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर आपस में बातचीत करने लगी। बातों ही बातों में लोमड़ी बोली, मुझे तो शिकारी कुत्तों से बहुत नफरत है। मुझे भी, बिल्ली ने सहमति जताते हुए कहा। लोमड़ी शेखी बघारते हुए बोली, वैसे तो शिकारी कुत्ते बहुत तेज दौड़ते हैं, पर फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाते। मेरे पास उनसे बचने की कई तरकीबें हैं। बिल्ली ने पूछा, अच्छा, वो क्या तरकीबें हैं? इस पर लोमड़ी ने इतराते हुए जवाब दिया, कौन कौन सी बताऊं, बहुत सारी तरकीबें हैं। उनमें से कुछ है जैसे कांटों की झाड़ियों में छुप जाना, बिल में घुस जाना इत्यादि। बिल्ली बोली, मैं तो केवल एक ही ठोस तरकीब जानती हूँ। लोमड़ी ने बिल्ली का मजाक उड़ाते हुए कहा, कितने दुख की बात है कि तुम केवल एक तरकीब जानती हो। मुझे तो आश्चर्य है कि केवल एक तरकीब से तुम भला किस तरह अपना बचाव कर पाती हो। जंगल में कदम कदम पर हमें हिंसक जानवरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे तो तुम्हें कुछ और भी उपाय जानने की आवश्यकता है, अन्यथा तुम कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। यह बात सुनकर बिल्ली क्रोधित स्वर में बोली, मैं तुम्हें एक बार कह चुकी हूं कि मुझे और उपाय जानने में दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना बचाव स्वयं कर सकती हूँ और अब तक करती आई हूँ। लोमड़ी ने व्यंग कसते हुए पूछा, अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो तरकीब क्या है? बिल्ली बोली, वह तो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, परंतु पहले जरा नजर घुमाकर पीछे तो देखो। ऐसा लगता है कि शिकारी कुत्तों का एक झुंड हमारी ओर ही आ रहा है। ऐसा कहते ही बिल्ली दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गई और एक ऊंची सी डाल पर जाके बैठ गई। उसे अपनी अक्लमंदी पर घमंड करने वाली लोमड़ी पर दया आ रही थी, क्योंकि उसका अंत पीछे खड़ा था। कुत्तों को देखकर लोमड़ी बहुत घबरा गई और वह कटीली झाड़ियों में छुपने के लिए दौड़ी, लेकिन शिकारी कुत्तों ने उसका पीछा करके पकड़ लिया और उसे मार डाला। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विपत्ति से हमेशा चौकस रहना चाहिए। धूर्त भेड़िया और चतुर घोड़ा। एक बार एक भेड़िया भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। दुर्भाग्यवश उसे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। भोजन की खोज में चलते चलते वह जंगल के किनारे पहुंच गया, जहां एक गांव बसा हुआ था। जंगल के समीप ही गांव वालों के खेत थे। भेड़िया कुछ देर इधर उधर भटकता रहा। तभी भेड़िए ने देखा कि एक खेत में एक घोड़ा घास चर रहा है। उस घोड़े की टांग में चोट लगी थी, जिससे वह लंगड़ा कर चल रहा था। भेड़िए से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए जब उसने घायल घोड़े को देखा तो उसके मन में यह विचार आया, क्यों न घोड़े की टांग पर से थोड़ा सा मांस खींच लिया जाए। लंगड़ा घोड़ा पीछा भी नहीं कर पाएगा और मुझे खाना भी मिल जाएगा। घोड़े का मांस खाने के लिए भेड़िए ने मन ही मन एक योजना बनाई। घोड़े के निकट जाकर भेड़िया बोला, नमस्कार घोड़े भाई, आप कैसे हैं? आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। घोड़ा बोला, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? कहिए, आज इधर कैसे आना हुआ? वैसे तो आप कभी इधर नहीं आते हैं, बस यूं ही घूमते घूमते पहुंच गया। लगता है आपकी टांग में कोई गहरी चोट लगी है। मैंने देखा कि आप लंगड़ा कर चल रहे हैं। भेड़िए ने बहुत ही धूर्तता से पूछा। घोड़े ने कहा, मेरे पैर में एक कील चुभने से घाव हो गया है। इसके कारण मैं ठीक से चल फिर नहीं सकता, बड़ी कठिनाई से चलता हूं।
मेरी चाल भी बिगड़ गई है। अब मैं लंगड़ाए बिना नहीं चल पाता। कभी कभी तो पैर में असहनीय दर्द भी होता है। कभी कभी घाव ऐसा होता है जो लंबे समय तक दर्द देता है। भेड़िए ने झूठी सहानुभूति जताते हुए पूछा। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। एक छोटी सी कील ने आपको कितना कष्ट दे दिया। क्या मैं करीब से आकर आपका घाव देख सकता हूँ कि क्या यह कितना गहरा है और क्या इसका कोई उपचार हो सकता है या नहीं? घोड़ा समझदार था। उसे तुरंत समझ आ गया कि भेड़िए के मन में क्या है। घोड़े ने भेड़िए को सबक सिखाने की ठान ली और भेड़िए को अपनी टांग देखने की आज्ञा दे दी। भेड़िया बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। बिना एक पल भी गवाए वह तुरंत घोड़े के पीछे जाकर खड़ा हुआ और घोड़े की टांग से मांस खींचने के लिए तैयार हो गया। घोड़ा भी बहुत सावधान था। जैसे ही भेड़िए ने अपना मुंह खोला, घोड़े ने तुरंत इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि भेड़िया दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। भेड़िए ने भाग जाने में ही भलाई समझी और वह उसी समय वहां से सिर पर पैर रख के भाग लिया। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अधिक चतुरता मूर्खता की निशानी है। कौओं की चिंता। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव के बाहर बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर व मादा कौवे अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौवों को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने का फैसला किया। वे गीदड़ के पास गए और सारी परेशानी बताई। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। अगली सुबह कौवा और कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वे अपने कपड़े तथा गहने उतारकर पानी में उतरी। कुछ ही दूर पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी ने रानी का हार उठाया और वह उड़ गई। कौवा उसके पीछे जोर जोर से काँव काँव करता उड़ा ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते देखा तो तलवारें तथा भाले चमकाते पीछे भागे। जल्द ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया, वह फुंकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए, वह उसे लाठी से पीट पीट कर मार दिया। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी सांप को मरा देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता।